Hello everyone. Let us start a new unit or sometimes person connected unit is a unit number 11, the P block elements. But here I give the title some P block elements because this chapter P block elements which can be divided into two parts. One is in your standard 11th is a P block part 1 and remaining is in standard 12th. Is P block part 2. So presently we are focusing on a P block elements part 1, and part 1 is basically we studied about the group number 13 and group number 14, and in part 2 15, 16, 17 and 18 will be discussed when we start 12th with the P block elements. Before we start about the some P block elements, so let us start with the introductions portions. We know that the introduction portion is most important because in nutshell most of the explanations or detailed explanations give in very comprehensive manner in the portions of introductions. So here the questions arise in our mind that what are P block elements? Same questions arise when we studied about the S block elements. Same way the answer is the same. What are P block elements? So P block elements, so it means that elements in which the last electron enters any of the 3p orbitals of their respective outermost shells are called P block elements. बिल्कुल सिंपल है, आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। जैसे हमने एस ब्लॉक में देखा था कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल्स में, यानी एस की कैपेसिटी 2 होती है, राइट। सो उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वो एस ब्लॉक में था। उसी तरह से सेम वही प्रिंसिपल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। फिर हमें यहां पे एक बार और भी देखना है कि पी सबसेल, जो हमारा पी सबसेल है, राइट, हैज 3 degenerate. The meaning of degenerate means having same energy, p orbitals. So we know that each of which can accommodate 2 electrons, यानी जो हमारे पास पी सबसेल होता है, हमें मालूम है कि पी सबसेल में 3 सेम एनर्जी लेवल वाली पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल्स होती है। जो एक है ऑन एक्स एक्सिस पे है, दूसरी वाई एक्सिस पे है, तीसरी जेड एक्सिस पे जो वहां पे लाई कर रही है। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे। सो तो ऐसा होगा ना, therefore in all there are 6 groups of P block एलिमेंट्स। जैसे मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है जैसे ग्रुप नंबर 13 है, बाद में क्या आएगा 14, ये जो 15 वाला है, 16 वाला है, 17 वाला है और 18 वाला है।
18 वाला जो ग्रुप है विच इज एक्सक्लूडिंग हीलियम, राइट। सो यहाँ पे जो है वो जो 6 ग्रुप में से ग्रुप नंबर 13, 14 यहाँ पे पढ़ना है 11th में, और 15, 16, 17, 18, 12 का जो कंटिन्यू पॉइंट है वहां पे हम ले जाएंगे। तो यहाँ भी अभी जो 11th वाला मेरा जो पोर्शन चल रहा है, तो हम यहाँ पे 13, 14 पे ज्यादा यहाँ पे हम इंटरेस्ट रखेंगे, राइट। अभी इसमें भी इस तरह से भी हो सकता है ना कि देखिए मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स, जो भी ग्रुप है 13 to 18 में कौन सा वाला जो भी ग्रुप हो, रिसीव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा वो हमें देखना होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन या 2p में जाएगा, या 3p में जाएगा, या 4p में जाएगा, या 5p एंड 6p ऑर्बिटल्स में ही जाएगा ना। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसी में से किसी, जैसे मैंने एस ब्लॉक में क्या बोला था, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा था, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s में चला जा रहा था। उसी तरह से यहां इन दिस p block elements, the atoms of the elements of this group means group number 13 to 18, they receives their last electron either in 2p or 3p or 4p or 5p and 6p orbitals। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यानी बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट। ये जो है 13 ग्रुप का है, ये 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, ये 15 का फर्स्ट मेंबर है, ये 16 का फर्स्ट मेंबर है, ये 17 का फर्स्ट मेंबर है, और 18 का फर्स्ट मेंबर में मैंने हीलियम को एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि हीलियम एस ब्लॉक में चला जा रहा है, पी ब्लॉक में नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन, ये जो सभी मैंने एलिमेंट्स बताए हैं आर द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट जो मेरे पास मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, राइट, ऑफ दिस ग्रुप। चलो ये तो थोड़ा थोड़ा हमें, क्योंकि हम धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा स्लोली में यहाँ पे चल रहा हूं ताकि आपको पूरा जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको मालूम हो सके। अभी जो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा उसका जो हाइलाइट्स बोलते हैं या कुछ हम इसको टीजर भी बोलते हैं, राइट। पिक्चर्स हम देखते हैं तो इसका टीजर्स आता है, तो उसमें कौन से मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं उसको डिटेल में ले जाऊंगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मुझे यहाँ पे आपके साथ कुछ बात करनी है। तो मुझे मालूम है कि ऑल दिस बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन हैड दिस ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126 होगा। उसका जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 तो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे NP126 होगा। वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर n इज 2 to 6 के बीच में आएगा। समझ में आ गया? ये इसका मैंने कॉमन जो इसका जो कॉमन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको। However, differ, right? The inner core of their electronic configurations may, however, differ. तो मुझे इसका जो inner core होगा वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पहले जो हमें मालूम है कि in the period number 1, period number 2, तो दोनों में d orbitals अवेलेबल नहीं थी, वो तो ग्रुप पीरियड नंबर 4 से अवेलेबल होती है। यानी जो इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हाउएवर डिफर, राइट। सो ये जो मैं यहाँ पे आपको खास यही बात समझाना चाहता हूं, इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, द इनर कोर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर, राइट। यही है
जो हमें पॉइंट यहां पे देखना है ना, ये यही पॉइंट देखना है, हाउएवर डिफर। सो इससे क्या होगा कि जो मुझे यहां पे जो डिफरेंस मिल रहा है, सो दिस डिफरेंस इज इन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। जो यहां पे जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो वो डिफरेंस से ही हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जो डिफरेंस है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिस डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, ये आपको ये पता चलेगा तो आपके लिए ग्रुप 13 to 18 बिल्कुल इजी हो जाएगा, और खास करके 13-14 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो विच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस their फिजिकल जैसे फिजिकल में क्या होता है, एटॉमिक साइज है, आयोनिक रेडियस है, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एक्सेट्रा, जो फिजिकल होता है, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इसमें जो डिफरेंस मुझे मिलेगा, क्योंकि वो जो एस ब्लॉक में था ना, एस ब्लॉक में मुझे इतना डिफरेंस नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि इसमें इनर कोर इतना चेंज नहीं हुआ था। यहां पे इनर कोर ज्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इनर कोर था ही नहीं ना। एक तरह से देखेंगे तो अपने अल्कली मेटल्स में देखेंगे तो इनर्ट गैस के बिल्कुल, क्योंकि अंदर वाला है वो तो इनर्ट गैस में चला गया था, क्योंकि इनर कोर ही इनर्ट गैस हो गया था। यहां पे जो इनर कोर होगा वो इनर्ट गैस में नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से ये जो इनर कोर की हम जो बात कर रहे हैं, सो दिस आर द डिफरेंट, दे हैव द डिफर। सो दिस डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है वो यहां पे दिखाई देगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे मैं उसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि कंसिक्वेंटली अ लॉट ऑफ वेरिएशन, नॉट अ वेरिएशन बट लॉट ऑफ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑब्जर्व, राइट। तो यानी ये थोड़ा टेढ़ा वाला, थोड़ी यहाँ पे जो है वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एस ब्लॉक में बिल्कुल इजी था, क्योंकि कोई इतना बढ़िया चेंजेस नहीं हुआ था। यहाँ पे ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सो वी हैव टू वेरी मच कॉन्सेंट्रेट और ऑन दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें उसकी जो यहाँ पे हिलचाल होगी वो हमें देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? उसकी इनर कोर में क्या हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी ये तो मैंने बात पूरी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात की थी, राइट। अभी जो मैं बात करना चाहता हूं वो है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करना चाहता हूं, राइट। तो मैं कुछ द मैक्सिमम मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से भी दिखा सकता हूं ना, द मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे होगा हाईएस्ट, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ पी ब्लॉक, मेरे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट, जो मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझ में है? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे सम ऑफ द एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स का हम बात करेंगे, जैसे पूरा इसका मतलब NS2 NP6 होगा मैक्सिमम, तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे देखना पड़ेगा। अगर आपको ये भी ना पता चले तो मैं आपको एक और भी यहाँ पे आइडिया दे सकता हूं, और द ग्रुप नंबर, जो मेरा ग्रुप नंबर है, जैसे 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, माइनस, उसको माइनस किस में से करेंगे? 10 में से करेंगे, नियोन में से माइनस कर देंगे, सही। सो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे, यानी द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कोल्ड ग्रुप
ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। यानी हमें देखिए कई बच्चे को ऐसा होगा कि ग्रुप 13 का सर जी 13 - 10 मींस यानी 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे मैं बारी बारी से मैं बोलूंगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा। लेकिन हमने जैसे अल्कली में पढ़ा था तो सभी +1 वाले ही थे, सभी अल्कलाइन में +2 वाले थे। यहां पे कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मैं ग्रुप 13 का बोलूंगा, डेफिनेटली इन ग्रुप 14 यू ऑब्जर्व दैट द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। द सेम सिनेरियो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इन ग्रुप नंबर 15 हैविंग अ +5 means or 5 oxidation state, 6 means 6 oxidation state, 17 means 7 is the highest oxidation state, राइट। लेकिन यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी के लिए चलेगा ऐसा नहीं है। वहां पे जो मुझे यहाँ पे जो एक चेंज या कोई जो मुझे चेंज मिलेगा, तो वो जो चेंज मैंने अभी आपको बोला था वो मुझे इसका इनर कोर देखना पड़ेगा। ये हमें बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट शो अ नंबर ऑफ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं क्लियरली। मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा कि एज द नंबर ऑफ S and P इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इंक्रीज, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टुवर्ड्स टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने अभी बोला ना 13, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है। तो ऐसा कुछ हुआ ना कि नंबर ऑफ जैसे जैसे मेरा S और P इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहा है, सो द नंबर ऑफ सच अ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज टुवर्ड्स टू left to right to the periodic table. But these oxidation states usually but not necessarily differ from the maximum oxidation state by unit of 2, right? जैसे मैंने अभी आगे दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए मैं आपको थोड़ा एक जस्ट आपके साथ थोड़ा शेयर भी करना चाहूंगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल फिर मैं डिटेल में तो आपको समझाऊंगा। ये तो मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, ये मेरा ट्रेलर चल रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। देखिए ये मेरा ग्रुप नंबर 13 है, तो हमें मालूम है ग्रुप नंबर 13 की जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, NH2NP1 होती है। सो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। ये जो मैंने फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो है ग्रुप नंबर, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की है, राइट। ये जो मैंने दिखाया है वो है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने दिखाया हुआ है, राइट। बाद में मैं यहाँ पे जैसे, लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो हमें ज्यादा देखना पड़ेगा, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला पॉइंट था ना, वो हमारे पुराने वाले यूनिट यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं था। जैसे मैं यहाँ आपको बात करना चाहता हूं, बोरोन है ना, तो उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। एल्यूमिनियम की भी क्या है, सिंपल +3 ही है। लेकिन उसमें 3 और आते हैं, गैलियम, इंडियम और थेलियम। उसकी +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी +1 भी है। ये देखिए ये थोड़ा यूनिक यहाँ पे आ गया। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो रही है, मैं अभी आपको उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ग्रुप नंबर 14 है, तो हमें मालूम है ग्रुप नंबर 14 में NH2NP2, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, +4। कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और -4 हो सकता है। सिलिकॉन का सिंपल +4 ही है। फिर जर्मेनियम है, जो लास्ट वाले 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, +4 तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन +2 भी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 3 1 का 2 का, यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 का डिफरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास 15 है, तो 15 में मेरे पास NH2NP3 है। यहाँ पे +5 इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करना चाहता हूं, तो वो +5 to -3 इसके नॉन मेटालिक नेचर की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक के बारे में बात की हुई है, वो +3, +5 और -3 की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन जो एंटीमनी और बिस्मथ है वो +5 तो है, फिर भी उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये +3 क्यों है,
हाईएस्ट तो है, 2 कम भी है, यहाँ पे भी हाईएस्ट है, लेकिन इसका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, इसका सभी का मेटालिक कैरेक्टर होने की वजह से प्लस में ही होगा। लेकिन जो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि इन पीरियोडिक टेबल इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजिंग, तो उसका मतलब ये हुआ, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से यहाँ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिल सकता है। ग्रुप नंबर 16 में हम देखेंगे, तो ग्रुप नंबर 16 में मुझे क्या मिलेगा, NH2NP4 मिलेगा, और उसका इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या +6 है। मुझे मालूम है फ्लोरीन होता है वो -1 और ओनली -1 बिकॉज इट्स अ बिग बॉस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो मैं क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में, आयोडीन के बारे में जो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, तो -1 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है, और +7 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी ना, यहाँ पे मैंने 17 के बारे में, सॉरी ये जो पॉइंट है ना, मैं 17 वाला है, मैं फिर से यहाँ पे NH2NP5 यहाँ पे लिख लेता हूं, इसका +7 है। मैं जस्ट आप देखिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं इसका यहाँ पे लिखूंगा। ओके, थोड़ी मेरे से गलती हो गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन है वो है -1 -2, राइट, -1 -2। पेरोक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड वो हमने पता है, यहाँ +2 भी हो सकता है अगर फ्लोरीन आ जाए तो, अगर फ्लोरीन आ जाए तो की ही बात मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। फिर जो मेरे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सॉरी फिर से क्या आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं, सल्फर है, सिलेनियम है, टेल्यूरियम है, तो उसकी मुझे -2 भी मिलेगी, +2 भी मिलेगी, +4 भी मिलेगी, +6 भी मिलेगी, राइट। ये सभी 16 वाला का है, मैंने थोड़ा मेरे से यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे। और लास्ट वाला जो मेरे पास 18 है, तो उसका NH2NP6 है, NH2NP6 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +8 जो कि होती नहीं है, +8 मुझे बहुत कम बार दिखाई दे रही है। इसमें तो जो आप देखेंगे नियोन और आर्गोन है, उसकी तो बिल्कुल 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो क्रिप्टोन वाला मेरा जो बंदा है वो +2 और +4 अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन आए तो बताएगा, और जेनोन वाला बंदा भी +2 है, +4 है, +6 है, +8 तक जा सकता है। मैंने आपको जो केमिकल बॉन्डिंग में दिखाया था, हमने यूएसएस में भी कई एमसीक्यू पढ़ी हुई थी, XCF2, XCF4, XCF6, XCF3, ऐसा कुछ हमने XCO2F2, राइट, तो ऐसा सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन प्रेजेंटली मैंने अभी क्या हुआ है, मैंने अभी पूरा पी ब्लॉक का पूरा मेरा अभी जो मिशन है 11th का, ये 2 है। ग्रुप 13, 14 के बारे में बात करेंगे, 15, 16, 17, 18 के बारे में 12th में बात करेंगे। लेकिन मुझे जो आपको दिखाना है उसमें क्या है जनरल बिहेवियर, वो मैंने यहां पे आपको दिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहां पे इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, पहले मैं ये 3 फैमिली की बात कर रहा हूं, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 इज द मोस्ट स्टेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट इन द ग्रुप। यानी उसमें जो छोटे वाला होता है, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो उसके लिए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां पे एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे मिल रहा है। सो हाउएवर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2 यूनिट लेस, आपने देखा होगा 3 में से 1, 4 में से 2, 5 में से 3, पहले मैं इसकी बारे में बात करता हूं, राइट। सो विच इज 2 यूनिट्स लेस देन द ऑक्सीडेशन स्टेट, it becomes progressively more stable for the heavier elements in the each group। तो यहाँ पे क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि गैलियम, इंडियम, थेलियम है, उसमें तो ये दोनों दिखाई दे रही है, तो दोनों में से स्टेबल कौन सी है। देखिए जैसे जैसे में इंडियम और थेलियम है तो ये +1 ही है, इसमें ये दोनों इक्वल बेस पे चल रही है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ट्रेंड ऑफ अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस इन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पैर इफेक्ट बोलेंगे हम इसको। ये बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है। कई बार आपने ये आप देखेंगे ये जो चैप्टर का यहाँ पे जो सस्पेंस है जो ग्रुप 13 और 14 का, वो ये इनर्ट पैर इफेक्ट का ही यहाँ पे ये लफड़ा चल रहा है। आपको समझ में फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज
ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। फिर से मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए इन बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन जो फैमिलीज होती है, राइट। द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, is the most stable, लेकिन किसके लिए मोस्ट स्टेबल? फॉर द लाइटर एलिमेंट यानी ग्रुप में जो ऊपर वाले हैं, राइट, लाइटर एलिमेंट इन द ग्रुप। तो ये तो आपको यहां पे आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि हाउएवर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेरे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? हाँ, बिकम्स प्रोग्रेसिवली more stable for the heavier elements in each group. Clear? So this trend of occurrence, right? जो मुझे यहाँ पे जो ट्रेंड मिल रहा है, so this trend of occurrence of oxidation state 2 unit less than the group oxidation state, तो हम उसको बोलेंगे क्या? So this trend of occurrence of oxidation state 2 units less than the group ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है हमारा, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। फिर से मैं आपको दिखाना था, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। ये मुझे यहां पे पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, जो ट्रेंड है मेरा, ये जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड किसके लिए है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो वही हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उसको ही हम इनर्ट, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, इसको ही हम बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ये क्या है हम देखना चाहेंगे। फिर से ये मैंने जो अभी बात की थी वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको ये अभी मैं नेक्स्ट जो आपके साथ बात करना चाहूंगा वो जनरल केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आउट ऑफ द 4 ब्लॉक्स, जैसे मेरे पास S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एक P ब्लॉक वाला एक ऐसा ही ब्लॉक, एक अकेला ब्लॉक है, वहां पे ओनली वन विच कंटेन्स बोथ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए, S ब्लॉक में क्या होगा? सभी मेटल्स है, D ब्लॉक में सभी मेटल्स है, F ब्लॉक में सभी मेटल्स है, लेकिन ये P वाला ही एक बंदा ऐसा है कि वहां पे मुझे नॉन मेटल्स भी दिखाई दे रहे हैं, मेटलॉइड्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो इन जनरल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मैं नीचे चलता जाऊंगा तो हमें मालूम है एटॉमिक साइज या रेडियस बढ़ने की वजह से उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा और इससे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा।
सो द हेवीएस्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक, जैसे सबसे लास्ट वाला होगा जो ग्रुप में, विच इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर, and this changes from non-metallic to metallic character is responsible for the diversity in the chemistry of p block elements depending upon on the group which they belongs. तो आपको समझ में आ रहा है, यह थोड़ा पी ब्लॉक है ना, वो थोड़ा हटके है. एक तो मैंने इनर कोर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उसमें कुछ यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाने के लिए ये भी जरूरी है. फिर मैंने भी आपको बोला कि इसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो ये जनरल केमिकल बिहेवियर क्या है, और फिर डिफरेंस इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. जैसे मैंने आपको बोला ना, पहला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा जैसे मैंने लिथियम में भी देखा था, एनोमैलस नेचर था लिथियम का, उस तरह से बेरिलियम भी था, उसका डायगोनल रिलेशनशिप भी हमने देखा था. सभी उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पे धीरे 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 इनऑर्गेनिक में हम आगे बढ़ रहे हैं. मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, फिर आपको कोई भी यहाँ पे वो हरा नहीं सकता है. ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का थोड़ा ऐसा है कि डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, आपको स्लो एंड स्टेडी जाना पड़ेगा, बार बार उसका रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको ये जो नोटिंग्स है वो आपको समझ में आ जाए. थैंक यू वेरी मच.